नमस्कार दोस्तों, राधा कृष्ण कृष्ण अर्जुन गाथा के 29 जुलाई यानी कि आज रात के अपडेट के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। तो दोस्तों आज सबसे पहले ये दिखाया जाता है कि अर्जुन मिलते हैं द्रौपदी से। दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाला है क्योंकि शुरुआत में ही अर्जुन और द्रौपदी एक दूसरे से मिलते हैं और पहले नज़र में ही अर्जुन पहचान जाते हैं कि ये द्रौपदी है और द्रौपदी को भी मन ही मन आभास हो जाता है कि ये अर्जुन पर ब्राह्मण के वेश में, क्योंकि अर्जुन एक ब्राह्मण के वेश में रहते हैं तो वो द्रौपदी की पूजा पूरी करवाते हैं और उसके बाद ये भी पूछते हैं कि आपकी इच्छा क्या है। तो जिस पे द्रौपदी ये कहती है कि मुझे एक मन चाहा वर चाहिए, जिस पे अर्जुन कहते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी की सारी पुण्य को लगाकर आप ये वादा करता हूँ कि आपको मन चाहा वर ही मिलेगा। जिस पर द्रौपदी बहुत ही खुश हो जाती है और अर्जुन चले जाते हैं। द्रौपदी के मन में संकोच होता है कि हमारे स्वयंवर की प्रक्रिया में परिवर्तन की आवश्यकता है और वो तुरंत ही शिखंडिनी के साथ चले जाती है। दूसरी तरफ भीम, नकुल, सहदेव और अर्जुन मिलकर युधिष्ठिर को मनाने की कोशिश करते हैं कि हमें पांचाल स्वयंवर में जाना चाहिए और अर्जुन का ये कहना होता है अगर मैं अपने आप को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मानता हूँ तो मुझे इसे साबित करने के लिए वहाँ की प्रतियोगिता में भाग लेना ही चाहिए। जिस पर युधिष्ठिर का ये कहना होता है कि हमें अभी छुप कर रहना ज़रूरी है वरना लोग पहचान जाएंगे कि हम कौन हैं। जिस पर पांचों पांडव आगे बढ़ जाते हैं, जिस पर भीम के पैर में एक पत्थर टकरा जाता है। बहुत ही बड़ा सा पत्थर होता है वो, तो उसे भीम उठाकर फेंक देते हैं कि इस पत्थर को यहाँ किसने रख दिया। तो वो पत्थर जाके एक कुम्हार के सारे मटके फोड़ देते हैं और वो कुम्हार कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण वेश बदल के ही आए होते हैं। श्री कृष्ण ये कहते हैं कि तुम लोगों ने मेरे सारे मटके फोड़ दिए और आप लोगों को अब मेरा सारा ऋण चुकाना होगा। जिस पर पांचों पांडव ये कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय नहीं, हमारे पास पैसे नहीं। जिस पर कुम्हार ये कहते हैं अच्छा अगर आप ब्राह्मण हैं तो ठीक है, अगर आप क्षत्रिय होते तो ज़रूर मेरे ऋण चुका देते, क्योंकि एक सच्चा क्षत्रिय कभी भी अपने ऊपर एक ऋण नहीं रहने देता है। जिस पर पांचों भाई सोच विचार में पड़ जाते हैं क्योंकि वो असल में एक क्षत्रिय ही होते हैं। फिर अर्जुन और भीम के बहुत बार बोलने पर युधिष्ठिर मान जाते हैं कि हमें वहाँ जाना चाहिए यानी कि पांचाल, ताकि हम दक्षिणा इकट्ठा करके इन कुम्हार का ऋण चुका सके और वापस आ सके। युधिष्ठिर ये कहते हैं कि हम वहाँ सिर्फ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम ऋण चुकाना चाहते हैं, ना कि हम प्रतियोगिता में अपना शौर्य दिखाने जा रहे हैं। तो ये बात आप ध्यान रखें। दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि पांचाल में जरासंध की एंट्री होती है। जरासंध बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहते हैं और उनका गुस्सा श्री कृष्ण को देखकर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण को वो अपना बहुत ही बड़ा प्रतिद्वंदी मानते हैं और कोशिश करते हैं कि उसी समय युद्ध हो जाए और श्री कृष्ण को वो ख़त्म कर दे। जिस पर पांचाल राज ध्रुपद बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि ये हमारे अतिथि हैं और आपको अगर इनसे युद्ध करना है तो उससे पहले हमसे युद्ध करना पड़ेगा। श्री कृष्ण पांचाल राज को शांत करते हैं और कहते हैं कि ये भी आपके अतिथि हैं, कृपया ऐसा ना करें। जिस पर ध्रुपद शांत हो जाते हैं और उन्हें आने को न्योता दे देते हैं। दूसरी तरफ द्रौपदी और श्री कृष्ण का भी संवाद होता है, जिसमें द्रौपदी का ये कहना होता है कि मुझे इन राजाओं में से कोई भी नहीं भाया था, पर हमें स्वयंवर के चयन की प्रक्रिया में कुछ फेरबदल करनी होगी। जिस पर श्री कृष्ण ये कहते हैं कि स्वयंवर तो तुम्हारा है तो चुनाव की प्रक्रिया भी तुम्हारी ही होगी। और आज का शो यहीं एंड हो जाता है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये रेगुलर अपडेट कृष्ण अर्जुन गाथा की पसंद आती होगी। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही रेगुलर अपडेट दे सकें। थैंक यू सो मच।